ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 16 अक्टूबर शनिवार के दिन पापन कुशा एकादशी है। एकादशी के व्रत खोलने का समय 17 अक्टूबर रविवार के दिन 6:23 से लेकर 10:12 सुबह का है। इस समय के बीच में आप इस एकादशी के व्रत को खोल सकते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? इसका क्या फल प्राप्त होता है? भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। हर एकादशी के फल अलग अलग प्राप्त होते हैं, पर इस एकादशी को करने से हमारे जीवन में जो भी हमसे पाप कार्य हो गए हैं उसका पश्चाताप होता है। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को करते हैं उन्हें भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य वैष्णु होकर शिव और वैश्य होकर विष्णु की निंदा करते हैं वह अवश्य ही नर्कवासी होते हैं। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य भगवान विष्णु की एकादशी के व्रत नहीं करते तब तक उनकी देही में पाप वास करते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। एकादशी का व्रत करने और भगवान की दिन रात आराधना करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे राजन, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन, हाथ में माला लेकर गरुड़ चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य को दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापन कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्या पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बड़ा क्रोधित और पापी था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, गलत संगति, पाप कर्मों में बीता था। वह कभी न भक्ति किया करता था
ना भक्तों को चैन से जीने देता था। वह हर किसी को परेशान कर कर उनका धन और उनके ऐशो आराम को खत्म कर दिया करता था। जब उसका अंत समय आया तब वह सोचने लगा कि मैंने पूरा जीवन तो सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं। मैंने पूरे जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है। क्या मेरी मुक्ति हो पाएगी? ऐसा सोचकर वह दिन रात इसी बात को अपने मन में लिए बैठा रहता था। एक दिन वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर सिर्फ पाप कर्म ही किए हैं। मैंने जीवन में हर किसी को सताया ही है, हर किसी के ऐशो आराम और धन का नाश ही किया है। मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा कभी नहीं किया। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। कृपा कर मुझ पर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उनके निवेदन पर महर्षि ने उन्हें अश्वनी शुक्ल पक्ष की एकादशी करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहने अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसने अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त की। उन्होंने इस व्रत को करके अपने जीवन में पश्चाताप किया और प्रभु शरणागत प्राप्त की। इस व्रत के करने से उस बहेलिये के सारे मन के विचार बदल गए और वह हरि शरणन, हरि गोविंद शरणन, गोपाल शरणन में रहने लगा। दिन रात गोविंद भरत भजन करते हुए पूरे जीवन फिर वह हरि शरणागत होकर प्रभु भजन करने लगा और अंत समय वह अपनी इस देह को त्याग कर विष्णु लोक में जाकर गोविंद चरणों का वास पा सका। जो भी इस व्रत को भाव भक्ति के साथ करता है और प्रभु की शरणागत होकर करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके किए हुए पाप कर्म धुल जाते हैं और उनके पश्चाताप करने से प्रभु की शरणागत होकर वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। हमें भी इस व्रत को करना चाहिए। आप सभी जो ये कथा सुन रहे हैं उनसे मैं विनती करता हूं कि आप भी एकादशी अवश्य किया करें। हर एकादशी का अलग अलग महत्व है और जो मनुष्य एकादशी करते हैं वह प्रभु शरणागति जरूर प्राप्त करते हैं, यह मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।